नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बताते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव खास तौर पर बिहार में आरजेडी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनसे जब कांग्रेस के लिए सवाल पूछा गया तो वो गुमसुम हो गए, वो चुप हो गए। अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, 2027 का चुनाव है। क्या राहें कांग्रेस के साथ जुदा होने वाली है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ अखिलेश जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें अब जुदा जुदा हो गई हैं? देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें एक साथ सिर्फ आई थीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, और उसके अलावा किसी भी स्तर पर इन लोगों ने आपसी गठबंधन नहीं किया था। हालांकि जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम ऊपर से नीचे तक एक हैं, और जब जनता को बरगलाना हुआ और संविधान के मुद्दे पर जनता को बरगलाना हुआ कि अगर 2024 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो पूरा का पूरा संविधान बदल दिया जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जन जन तक पहुंची, और पीडीए के फॉर्मूले को जो अखिलेश यादव ने लागू किया, उस पीडीए का फॉर्मूला का फायदा मिला, और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए 37 सीटें जीती, और 37 सीटें उस पूरी समाजवादी पार्टी के इतिहास में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन अब जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संबंधों की बात करें तो सबसे पहले हम थोड़े समय पीछे चले जाएं। नवंबर में हुए 9 सीटों पर उपचुनाव, और इसके बाद फिर 10वीं सीट जो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट रही, उस पर जब चुनाव हुए तो उन 10 सीटों में से कांग्रेस चाहती थी कि हमें भी कुछ सीटें मिले, और कांग्रेस का लोकल नेतृत्व यानी उत्तर प्रदेश का जो कमेटी थी कांग्रेस की, वो चाहती थी कि हमें समाजवादी पार्टी कुछ सीटें दें, खास करके उसमें से 2 सीट, एक इलाहाबाद की और एक मिर्जापुर की सीट, दोनों सीटें चाहती थी। क्योंकि जो अजय राय हैं, अजय राय के एक तो अपनी सीट को लड़ना चाहते थे वो अपने लिए, और एक अपने बेटे के लिए चाहते थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम कोई भी तरीके का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पीडीए का पूरा समर्थन करेंगे, और जो इंडी गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और ऊपर ऊपर जब गठबंधन हो गया तो अंदर अंदर फूट पड़ी हुई थी, और अंदर अंदर जो फूट पड़ी हुई थी उसके कुछ समय बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में काफी कुछ परिवर्तित कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे दिल्ली का चुनाव आता गया तो दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खड़े नजर आए, और दिल्ली के चुनाव के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। और वही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, राष्ट्रीय चुनाव में बात करते हैं कि हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। लेकिन अब 2027 में जब वो सत्ताधीश बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो उन्हें नजर आ रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि पिछले हम चुनाव की बात करें, 2019 के चुनाव की बात करें, तो 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अपनी सीट तक नहीं बचा पाए थे, और उसके लिए उन्हें वायनाड भागना पड़ा था। और अब राहुल गांधी अखिलेश यादव के सहारे उनकी साइकिल पर सवार होकर आए हैं, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये सीटें जो जीती हैं इस बार उत्तर प्रदेश में, वो अखिलेश यादव के सहारे ही जीती हैं, और अखिलेश यादव के फॉर्मूले के अनुसार ही वो सीट जीतने में। अखिलेश यादव ने साइकिल की पीछे वाली सीट ही हटा दी है, क्योंकि नेशनल लेवल की बात करें तो महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक नाराजगी थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में वो सीट हट गई है, और आपको लगता है कि 2027 तक राहुल गांधी के लिए कोई सीट उस साइकिल पर नहीं लगने वाली? बिल्कुल ऐसा ही होगा, और इसके पीछे का उदाहरण सिर्फ इतना है कि आज से हम 8 साल पहले पहुंचे तो 8 साल पहले हुआ था 2017 का चुनाव, और 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का हाथ थामा था, और राहुल गांधी जब साइकिल पर सवार हो गए थे तो उन्होंने अपने पंजे से ऐसा ब्रेक लगाया कि वो अखिलेश यादव खुद साइकिल से नीचे गिर गए, और उनकी पूरी का पूरा तख्ता ही पलट गया था। और उसके बाद से अखिलेश यादव इतना पछता रहे हैं कि आज भी वो जो यूपी की सत्ता है उससे कोसों दूर हैं, और अंततः उन्हें लगा कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी वो कोशिश नहीं किए, लेकिन 2024 में उन्होंने कोशिश की कि हम भैया दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से अपनी पूरी कमान संभालेंगे, और यहाँ यूपी में हमारी पार्टी के मुखिया जो रहेंगे, जो हमारी चीज़ें रहेंगी वो सब संभालेंगे। और उन्होंने माता प्रसाद पांडे को यहाँ की कमान दे दी थी विधानसभा की, लेकिन माता प्रसाद पांडे उतने मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं, और चूंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस
जो है कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी कई बार ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं जिसकी वजह से इंडी गठबंधन के अलग अलग जो दल हैं वो राहुल गांधी से, कांग्रेस से पूरी तरीके से मतभेद रखते हैं और उसके समर्थन में नहीं आते हैं। और कुछ समय पहले आपको स्मरण होगा कि एक मुद्दा ऐसा उठा था कि राहुल गांधी अपनी अलग अलग बातें कर रहे थे, तो उस समय लोकसभा में भी, लोकसभा का सत्र चल रहा था शीतकालीन, तो उसी समय ममता बनर्जी ने ये हुंकार भरी थी कि मैं इंडी गठबंधन का नेतृत्व करूंगी और अखिलेश यादव ने उन्हें समर्थन दिया था राहुल गांधी की बजाय। और उसी तरीके से अब बिहार में जब चुनाव होने वाला है तो बिहार में भी जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी सिर्फ अपनी सत्ता चाहते हैं और राहुल गांधी का ये कॉन्सेप्ट है, कांग्रेस का ये कॉन्सेप्ट है कि या तो हम जीतेंगे अथवा ही पूरा खेल बिगाड़ देंगे, या तो हमें आगे रहने दो या फिर पूरा का पूरा खेल बिगाड़ने देंगे। और वही किया है इन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ, और वही करने जा रहे हैं वो बिहार में आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ। इसीलिए तेजस्वी यादव पूरी तरीके से सकपकाए हुए। इसमें एक कहावत यहाँ पर सही फिट बैठेगी अगर मैं सही हूं तो, आपसी कलह में अगर दो जने की कलह होती है तो तीसरे को फायदा होता है। क्या बीजेपी अंदर खाने खुश नजर आ रही है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हाँ कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को भी हो सकता है, समाजवादी पार्टी को भी हो सकता है? देखिए, एक कहावत है कि दो बंदरों के झगड़े में, दो बिल्लियों के झगड़े में एक बंदर बाजी मार जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो देखा जा रहा है उसमें इन लोगों को लग रहा है कि ये आपसी झगड़ा तो दिखा रहे हैं, इसकी वजह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन बीजेपी अपनी पकड़ पहले से ही मजबूत किए बैठी है। और जब निकाय चुनाव होते हैं तो निकाय चुनाव में कई बार होता है कि कई चीज़ें बदल जाती हैं और लोकल स्तर पर हर व्यक्ति चाहता है, हर पार्टी चाहती है कि मेरी मजबूती बनी रहे, क्योंकि आधारभूत स्तर पर जितनी अधिक मजबूती रहेगी उतनी अधिक मजबूती के साथ वो कार्यकर्ता भविष्य में आने वाले जो राज्य स्तरीय चुनाव हैं या फिर राष्ट्रीय स्तरीय चुनाव हैं उन सभी में भागीदारी महत्वपूर्ण तरीके से निभा सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत करेगी, न कि कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को मजबूत करके, राहुल गांधी को मजबूत करके अखिलेश यादव ये देख चुके हैं कि 2024 का सारा श्रेय कौन ले गया? अखिलेश यादव की बजाय राहुल गांधी ले गए। और अब जब उत्तर प्रदेश की बारी आती है तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से अपने आप को समेकित किए हुए हैं और अखिलेश यादव कतई नहीं चाहेंगे कि वो राहुल गांधी के साथ गठबंधन करें, क्योंकि लोकसभा में भी जब अवधेश प्रसाद की सीट का परिवर्तन कर दिया गया था तो राहुल गांधी से अखिलेश यादव खफा हो गए थे और उन्होंने जिद करके अपने बगल वाली सीट पर फिर से अवधेश को, प्रसाद को बैठाया था और वहीं से यह कलह स्टार्ट हुई थी। और अखिलेश यादव साफ तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी की नीति को समझ चुके हैं और कांग्रेस की नीति जो है वो चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी निकल लेते हैं पार्टी करने के लिए और अखिलेश यादव अपनी राजनीति करते रहते हैं। देखिए, अच्छा या बुरा उसका हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो उस राजनीति में लगे रहते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी हैं वो राहुल गांधी इनसे इतर रखते हैं अपने। 2027 पर बात करते हैं, क्योंकि अजय राय की तरफ से एक बयान सामने आता है पिछले दिनों और उनकी तरफ से कहा जाता है कि सभी सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि सूखा पड़ा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए, अखिलेश यादव से अब राहें जुदा हो जाएंगी, तो क्या शून्य पर कांग्रेस सिमट जाएगी या फिर 2027 में कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी कि साख कहीं ना कहीं बची रहे? देखिए, उसके लिए जरूरी है कि जब लोकल नेतृत्व को अगर मजबूती दी जाए, तब संभव है कि कुछ सीटें मिल सके कांग्रेस को। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इतना हावी हो जाता है लोकल नेतृत्व के ऊपर कि वो अपने मन मुताबिक ही गोटियां सेट करने के लिए लगा रहता है और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को। और अजय राय पहले भी, अभी कुछ समय पहले सुल्तानपुर पहुंचे हुए थे वो, और उस समय वो एक कार्यक्रम में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था, हालांकि दबे तुपे शब्दों में, लेकिन बात यही उभर कर सामने आई थी कि केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से काम नहीं करने दे रहा है, जिसकी वजह से जो लोकल नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। और कई मांगे होती हैं कि लोकल नेतृत्व, मान लीजिए हम आप किसी क्षेत्र में रहते हैं तो हम आप अपने क्षेत्र को ज्यादा बेहतर ढंग से जान सकते हैं, बल्कि हमारे ऊपर वाला बैठा हुआ जो व्यक्ति रहेगा वो उस क्षेत्र को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानेगा। इसलिए अखिलेश यादव जो पूरी अपनी तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी की जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को अभी आपने कहा कि उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल शून्य है और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ये चाहेगी कि कुछ सीटें निकाल सकें। लेकिन अजय राय का ये दावा 100% साबित सही नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें पूरी तरीके से जुदा थीं, जुदा हैं और जुदा ही रहेंगी। बस कुछ पल के लिए दोनों साथ आते हैं
चुनाव लड़ते हैं, सीटें जीत जाते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे सहयोगी अखिलेश जी ने अखिलेश यादव के बारे में बताया कि किस तरीके से अब दो लड़कों की जोड़ी फिट नहीं बैठेगी और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। खैर, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता लगेगा कि कितना खामियाजा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होता है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।